GSTR 3B ड्यू डेट एक्सटेंशंस की सभी वेट कर रहे थे और हाल ही में जो नोटिफिकेशंस इशू की गई हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें थी कि इस तरह का कोई अपडेट निकल करके आएगा। तो ऐसा कोई भी अपडेट उनमें नहीं आया। इंस्टेड उनके अंदर एक ऐसा धमाका हुआ कि अब आपका जो बिज़नेस रन करना है वो और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी डेट एक्सटेंड होने की उम्मीद है। तो उम्मीद है दोस्तों, केवल जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ उसके बाद भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो GSTR 9A 9C फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 की डेट्स हैं, ये एक्सटेंड हो रही हैं। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न की डेट एक्सटेंड हो रही है केवल फाइनेंशियल ईयर 19-20 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, और टैक्स ऑडिट की जो डेट्स हैं उन्हीं को ही गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है एक्सटेंड करने के लिए, जिसमें आपको 1 या 2 महीने की फर्दर एक्सटेंशन मिल सकती है। अब कब ये डेट एक्सटेंड होंगी, तो दोस्तों डेट अभी तक एक्सटेंड हो जानी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है रिक्वेस्ट करते करते। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना, इसका ये व्यू पॉइंट है कि हम जितना लेट एक्सटेंशन देंगे उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न फाइलिंग होती रहेगी, जो कि बिल्कुल रॉन्ग व्यू पॉइंट है। तो ये गवर्नमेंट है वो एंड में जा कर के डेट एक्सटेंड करती है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 या 2 दिन में आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। चलिए, अब हम बात कर रहे थे GSTR 3B सी ड्यू डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड अभी तक भी कोई अपडेट नहीं आया है। मैक्सिमम कमेंट्स GSTR 3B डेट एक्सटेंशन को लेकर के आते हैं, तो ये मैं क्लियर कर रही हूँ कि इससे रिलेटेड अभी तक भी कोई अपडेट नहीं आया है। अब हम बात कर रहे थे GST रिटर्न्स में होने वाले बड़े धमाकों की। तो एक धमाका तो हमारा रूल 36 सब रूल 4 में हो ही चुका है, जहाँ एक तरफ हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं, पिटीशन फाइल हो रही है कि ये जो रूल है इसे हटाया जाए। ये रूल जिस सेक्शन से पावर ले रहा है अभी वो नोटिफाई भी नहीं हुआ है, तो वो हाई कोर्ट की पिटीशन मैंने आपके साथ शेयर की थी। इंस्टेड गवर्नमेंट ने अब ये 10% भी घटा करके 5% कर दिया कि भैया अब आपको अभी तक 10% हम ITC दे रहे थे, अलाउ कर रहे थे रूल 36 सब रूल 4 के अंदर, अब आपको हम 5% ही केवल देंगे। और मुझे लगता है फ्यूचर में जाके वो इसे भी हटा देंगे कि जो आपका ITC रिफ्लेक्ट हो रहा है आप केवल उसे ही क्लेम कर सकते हैं। तो एक धमाका तो वो हो गया। उसके साथ मैंने आपके लास्ट वीडियो में ये रूल भी आपके साथ डिस्कस किया था, रूल 59 आफ्टर सब रूल 4। ये नया रूल इंसर्ट किया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि GSTR 3B फाइलिंग को किस तरीके से गवर्नमेंट अब सीरियसली लेकर चल रही है कि अगर आप मंथली फाइलर है, आपने प्रीसीडिंग 2 मंथ की 3B फाइल नहीं की है, तो आगे आप अपनी GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी 3B फाइल नहीं करते हैं, GSTR 1 फाइल कर देते हैं, जिसके बेस पर हमारा रिसिपिएंट ITC क्लेम कर लेता है, और हम अपनी 3B फाइल नहीं करते, टैक्स की पेमेंट नहीं करते। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ये चीज़ लाई गई है। क्वार्टरली वालों के लिए अगर आपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की फ़ाइल नहीं की तो आप अपनी GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट था उसमें क्या धमाका हुआ है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, restriction from using amount available in electronic cash ledger to discharge the output tax liability in excess of 99%, तो वहाँ पे उसने अगर अपनी प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की 3B फाइल नहीं की तो वो भी अपनी GSTR 1 फाइल नहीं कर सकता। अब ये क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये नया रूल जो 86B है वो हमें बताएगा। 1 जनवरी 2021 से ये लागू होगा। पहले रूल 86 से ये आ चुका है, जहाँ पे डिपार्टमेंट को पावर है कि वो हमारा ITC ब्लॉक कर सकता है। अब एक ये रूल 86B आ गया। ये क्या रिस्ट्रिक्शन लगाता है? ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप अपनी क्रेडिट लेजर का जो ITC है वो पूरा 100% यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन किन केसेस में यूज़ नहीं कर पाएंगे ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन द रूल, registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability। तो आप अपना केवल 99% आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है
वो ही आप अपना ITC यूज़ करके पे कर सकते हैं। 1% आपको कैश में पे करना होगा और ये मैंडेटरी है। साथ ही किन केसेस में ये एप्लीकेबल होगा वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल उन केसेस में एप्लीकेबल हो रहा है जहाँ पे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो है आपकी अदर देन एग्जम्प्टेड एंड ज़ीरो रेटेड सप्लाई 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है 1 मंथ में। यानी कि अगर किसी महीने में 50 लाख से ज़्यादा की आपकी सप्लाई है तो आपको 99% ही अपना टैक्स आप ITC यूज़ करके पे कर सकते हैं। 1% आपको कैश में पेमेंट करनी ही होगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद इन्होंने कुछ एक्सेप्शन दी है कि कहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, जिनमें से कि एक तो बिल्कुल फालतू की ही एक्सेप्शन है कि सेट पर्सन या प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ द पार्टनर, होल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैव पेड मोर देन 1 लाख रुपीज़ इनकम टैक्स। यानी कि ये जो सभी व्यक्ति मैंने मेंशन किया है, इन्होंने अपनी इनकम टैक्स में 1 लाख से ज़्यादा का टैक्स पे किया है। और इस एक्सेप्शन की कोई भी लिंकिंग मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आई है कि क्यों इन्होंने ऐसी लिंकिंग करी है। नेक्स्ट इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्शन दी है कि अगर आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इन्वर्टेड टैक्स रेट वाला जो रिफ़ंड है, अगर वो आपने रिफ़ंड रिसीव किया है ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो भी आप पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ज़ीरो रेटेड सप्लाई के केस में आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का रिफ़ंड रिसीव किया है तो भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर द रजिस्टर्ड पर्सन डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टूवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू द सैड मंथ। यानी कि अगर जिस महीने में आप पेमेंट कर रहे हो उससे पिछले महीने तक आपको क्यूमुलेटिवली देखना है कि अगर आपका एवरेज आ रहा है 1% से ज़्यादा, आप ऑलरेडी कैश में पे कर चुके हैं, तो आपको फिर ये रूल आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। या फिर रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, PSU है, लोकल अथॉरिटी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर कमिश्नर ने रिमूव कर दिया है इस रिस्ट्रिक्शन को आफ्टर सच वेरिफिकेशन एंड सेफगार्ड एज ही डीम्ड फिट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है इसे रिमूव कराना। तो ये जो रूल आया है, रूल 86B, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला रूल आ गया है आपके लिए। किस तरीके से आपको परेशान करेगा वो आपने देख ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा ITC पड़ा है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो मोस्टली अपनी पेमेंट ITC यूज़ करके करते हैं, उनकी परचेजेस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगेंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो चेंजेस हैं वो हो रहे हैं। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के अंदर भी कुछ चेंज है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी कुछ चेंज किए गए हैं, जो हम आगे फर्दर वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे।